हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर में एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ सीखना होगा कि किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, तो उस चीज़ को पहले सीख लेते हैं। मैं कुछ बातें अभी बता देता हूँ। जैसे कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे जो पोटेशियम वाला ग्रुप होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो कितने होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए उसका जब भी किसी कंपाउंड के अंदर वो होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। और उसके बाद जो सेकेंड वाला जो कैल्शियम वाला ग्रुप होता है उसका हमेशा से 2 होता है। और उसके बाद जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है उसका -1 होता है। और जो ऑक्सीजन होता है उसका -2 होता है। बट फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में 0 होता है। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इस 3 बात को याद रखना है और उसके बेस पे हम लोग ईजिली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे किस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है उस चीज़ को भी देखेंगे अभी जस्ट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं। इसमें हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, और हम लोग इसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कुछ चीज़ें नोन होंगी तो भी हम लोग आगे एक्शन ले सकते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जब किसी भी कंपाउंड के साथ वो जुड़ता है तब, और फ्री स्टेट में तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा -2। जैसे इसका हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग ले लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है। यहाँ पे X लिख दिया तो X और प्लस इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है तो -2 होता है। तो -2 इंटू कितना है, इसमें एटम है 2 एटम है। और ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, जैसे एक कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें चार्जेस होते हैं, इसमें तो चार्जेस नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल में चार्जेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसमें इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये +4 आ जाएगी। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे HCl का क्या होता है, HCl का मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का जो होता है -1 होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। और जो फ्री स्टेट होगा तो इनका 0 हो जाता है, क्योंकि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये निकल गया 4। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है Mn का, तो यहाँ पे भी X ले लिया हमने, X प्लस -1 इंटू 2, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। -1 यहाँ पर भी क्लोरीन का -1 ही होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा क्लोरीन का क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0, X इक्वल टू हो जाएगा +2। तो इस यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया, प्लस में 4, और ये फ्री स्टेट में है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इसके ऊपर हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे। ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +2, और उसके बाद इसको मैं चाहूँ तो मिटा भी सकता हूँ। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी। आगे के भी जो क्वेश्चन है उसमें मैं पहले बताऊंगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें करना होता है। पहले तो 3 स्टेप में हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल हमें
लिखना होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 4 से क्या हो गया है, 2 हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 4 था और यहाँ पे 2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, +4 से +2 हो गया है, तो यानी इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन हो गया, और इसमें क्लोरीन -1 है और यहाँ पे 0 हो गया। ये क्लोरीन को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ। तो जो चेंज होता है उसी को देखते हैं, जो चेंज हुआ ही नहीं तो उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे -1 से क्या हो गया है, यहाँ पे 0 हो गया है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। मेनली रेडॉक्स रिएक्शन को ही बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। इसमें सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे कि MnO2 जी, ये किसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ सेल लिखने वाले हैं हम लोग। तो MnO2 ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, MnCl2 इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे +4 था, ये +4 था और इसका +2 था। हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें +4 है और यहाँ पे +2 है। तो यहाँ पे यदि मैंने +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो ये बैलेंस हो गया, और ये कहलाएगा क्या, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप, अभी फर्स्ट में ही लिखना है हमें ये क्लोरीन वाला। तो HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। Cl2 में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है। तो इसमें सबसे पहले नंबर में इस क्लोरीन को बैलेंस कर देना होगा। और हाँ, एक और बात यहाँ पे बताया नहीं मैंने, यहाँ पे बैलेंसिंग कर देना होता है उस एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। तो इसका तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और इसमें क्लोरीन का ये चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 कर देना होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ 2 कर दिए तो ये -2 हो गया। अब जो चार्ज है इसमें हमें लिख देना होगा +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या करना होगा, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हमें क्या कर देना होगा स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हम लोगों को इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना होगा। और ऐड करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सेम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी इसके बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा, MnO2 प्लस HCl। अब 2 HCl है तो 2 HCl लिखेंगे, MnCl2 और नीचे में Cl2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा ये Cl2 यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे Cl कितना है,
मतलब Cl यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे है 2, तो इसमें हमें कर देना होगा +2HCl। अब इसके बाद नीचे क्या लिख देंगे, इसको ऐड करके लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा MnO2 + 4HCl और यहाँ पे हो जाएगा MnCl2 + Cl2। इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो भी इसमें एलिमेंट यूज हुए हैं उनको हमें बैलेंस कर देना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को नहीं करना है। और यहाँ पे हमने उसको नहीं किया। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस साइड में 2H2O ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें 2 × 2 ये 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। और इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। यदि हमने सही प्रोसीजर फॉलो किया है और हमारा ऊपर का सब कुछ सही है स्टेप, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी वो बैलेंस है। तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये कौन सा मेथड था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले नंबर में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और एक और बात बताना मैं भूल गया था, उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका हम लोग +1 लेते हैं और -1 भी लेते हैं उसको, लेकिन जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका -1 होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यदि वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन किया है तो उसमें उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। यहाँ पर +1 लेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये कंपाउंड एक तरह से न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये n का हमें निकालना है यहाँ पे, तो n का x लिख दिया प्लस -2 × 3 हो गया इक्वल टू 0 कर दिया। इसके बाद यहाँ से ये x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये पहले तो ये -6 और ये +1 -5 हो जाएगा और उधर जाकर के ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है इस वाले कंपाउंड के अंदर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और फ्री स्टेट में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे NO है तो NO यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5 आ गया था, तो 5 से लेकर के ये +2 हो गया और ये -1 से 0 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, आगे ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग स्टेप स्टार्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल लिखना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नंबर में ये HNO3 वाला लिखेंगे, HNO3। और HNO3 से बन क्या रहा है, NO बन रहा है, सिर्फ NO ही बन रहा है। अब इसमें हमने इसको +5 किया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका +2 है। अब हम लोग को ये चीज़ देखना है कि किधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे NO कर दिया और ये +2, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे चार्ज क्या है +2 और यहाँ पे +4 +5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया।
अब हम लोग देखते हैं इसको लिख देते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे हमने लिख दिया ये हमारा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब रिड्यूस होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप सेकंड, अच्छा पहले तो एक रिडक्शन हाफ सेल हमने लिखा, अभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी तो लिखना है फर्स्ट स्टेप में ही। तो यहाँ पे HI किस में कन्वर्ट होगा, ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसका भी नंबर 1 था और इसका भी नंबर 1 था, बट यहाँ पे इसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। I2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2HI कर दिया हमने, यानी इसमें I को हमने बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज के लिए यहाँ पे यहाँ -1 है और ये प्लस ये 0 है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे -2 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमें ऐड करना होगा इसको, तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो सेम कर देंगे। सेम करने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इसको हम लोग इधर की तरफ लिख सकते थे। उसके लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और इस वाले पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तब जाकर के हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ नीचे की तरफ। ये चीज़ फर्स्ट स्टेप का ही है। अब जब एडिशन करेंगे वो सेकेंड स्टेप में आएगा। तो यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप ऐसे लिख देता हूँ। इसमें डायरेक्ट मैं ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग चाहें तो कट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 2HNO3 प्लस यहाँ पे 6HI, इसके बाद यहाँ पे 2NO, और इधर I2 वाला है तो ये 3I2। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोडीन कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आयोडीन कितना है, यहाँ पर भी 6 है, यानी आयोडीन भी बैलेंस है। और नाइट्रोजन तो बैलेंस है ही, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और पहले तो यहाँ हमें ये चीज़ देखना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले निगलेक्ट कर देते हैं और पहले दूसरे एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। यहाँ हम लोग देख लेंगे ये बैलेंस है, आयोडीन भी बैलेंस है। अब हमें बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे 6, तो दोनों मिला करके हो गए 8। अब हमें यहाँ पे क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा इसमें 4H2O। क्यों 4H2O करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन जो है 8 करने हैं, इसलिए यहाँ पे 4H2O ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे 2, तो 6 हो गए। यानी जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमारा तो सेकेंड स्टेप में ही काम हो गया।
हम लोग इसमें एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इस चीज़ को हम लोग आगे वाले स्टेप में भी लिख सकते थे। ये जो H2O लिखा है वो नेक्स्ट वाले स्टेप में भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थर्ड वाले स्टेप में इसको लिख देता हूँ। ऐसे स्टेप थर्ड यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जब आएगा तो वो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस भी अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसमें हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। 2HNO3 प्लस 6HI और इसमें 2NO प्लस 3I2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4H2O। तो यहाँ पे रिएक्शन ये फाइनली बैलेंस हो गया। तो ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं है, 3 ही स्टेप में बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल लिखना है। उससे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, वो उसका उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो बोलते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम लोगों को और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था तो उसको रिडक्शन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें बस ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा उसका उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था और 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ भी आया था। अभी हम लोगों को क्या है, ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी के लिए तो हमने यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, और इसी की वजह से हमारा आंसर ईजिली आ गया है। और किस तरीके से हमने थर्ड स्टेप में हमने ये H2O को ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें H था हमारे पास, यहाँ पे 6H था और यहाँ पे 2, टोटल 8 थे। तो 8 से 8 के लिए 4 H2O कर दिया, तो 4 × 2 और ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे। ये थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन है, इसमें लंबा रिएक्शन है। इसमें KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 इक्वल टू K2SO4 प्लस CO2 प्लस MnSO4 और H2O। इसमें देखना है हमें कि कौन कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे है ये प्लस, यहाँ पे चेक करना है। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप का जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, तो इसको लेंगे 1, और हमें Mn का यहाँ पे निकालना है तो उसको x ले लिया और प्लस -2 × 4 कर दिया, तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये +6 और ये +5, सॉरी यहाँ पे 4 × 2 ये 8 हो जाएगा, -8 और यहाँ पे -8 प्लस ये +1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया। और फिर इधर देखते हैं कार्बन का, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं। तो 2 × 1 प्लस x × 2 प्लस -2 × 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा ये 2x और ये 2 और ये -4, तो ये +6 उधर चला जाएगा, +6 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू इसमें +3 आ जाएगा।
और यहाँ पे SO4 में से इसकी वैलेंस ये निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 × 1, ये किसका निकाला हमने H2C2O4 का, ये किसका निकाला KMnO4 का। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं H2SO4 का। यहाँ पे करेंगे 2 × 1 प्लस x × -2 x प्लस -2 × 4 = 0। यहाँ से हो जाएगा x, ये प्लस -8 और ये 2 प्लस 6 इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 6 आ गया। तो इसका लिख दिया हमने +6। अब इसके बाद इधर के तरफ देखते हैं, K2SO4 में सल्फ़र की वैलेंसी चेंज नहीं होगी, वही का वही रहेगा, तो इसमें भी +6 ही होगा। तो जो चेंज नहीं होगा उसको हम लोग लेंगे भी नहीं। CO2 है तो CO2 के लिए यहाँ पे -2 × 2 तो +4। इसमें MnSO4 है, SO4 पे बैलेंस उसका चार्ज कितना होता है -2 होता है, तो ऐसे भी इस पर चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे x निकालना है +O। SO4 के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +6 ही होता है। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इसका SO4 का चार्ज होता है -2 तो -2 तो इसका +2 हो जाएगा। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें x निकालना है +6 और प्लस -2 × 4 करेंगे और इसको =0 करेंगे। ये किस तरीके से लिखा जा रहा है, जैसे हमने Mn का चाहिए तो हमने लिख दिया x, और सल्फ़र का अभी निकाल रखा था वो चेंज नहीं होता इसमें, तो +6 हो जाएगा। और उसके बाद -2 इसका होता है तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये -8 और ये +6, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। फिर इसके बाद हाँ, तो अब सब हमने निकाल दिया, इसके बाद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल करके उसको लिख दिया पहले। अब इसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का यहाँ से +7 है और उसमें Mn का +2 है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग रिडक्शन हाफ सेल लिख लेते हैं। तो KMnO4 और यहाँ पे MnSO4, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +7 है। यहाँ पे हमें कितना 5 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दिया, तब जा कर के ये +2 दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है ये। अब हम लोग सेकेंड स्टेप, अभी तो फर्स्ट स्टेप में ही ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखना होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H2C2O4 और इससे बन रहा है हमारा CO2, सिर्फ CO2 ही बन रहा है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, +3 और यहाँ पे है +4। यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे +6 हो गया और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे +6 चार्ज हो गया और वहाँ पे
+4 है, मतलब कितना चार्ज कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना होगा हमें, ये हमारा ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हाफ सेल था, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हम लोगों को क्या करना है आगे, इसमें बैलेंस करना है चार्ज को। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा कर के चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग फाइनल सेकंड में क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा 2KMnO4 और उसके बाद +2Mn, ओह सॉरी, पहले लेफ़्ट साइड वाले को पूरे को ऐड कर लेना होगा ना। यहाँ पे 5H2C2O4 और राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2MnSO4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 10, ये 10 CO2 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी को बैलेंस करेंगे। उसके लिए हमने देखा पोटेशियम के यहाँ पे 2 है, तो इधर पोटेशियम नहीं है, तो इसको हम लोग K2SO4 को ऐड कर देंगे, तो पोटेशियम आ गया। इसके बाद Mn को चेक कर लिया, Mn हमारा इधर 2 है, उधर भी 2 है। और इसके बाद इसमें कार्बन को देख रहे हैं, तो कार्बन हमारा यहाँ पे है 10, यहाँ पर भी 10 कार्बन है, कार्बन भी ओके है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो 10 हाइड्रोजन के लिए हमें प्लस में 5H2O करना होगा, तो 5H2O कर दिया हमने। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ से 20 और यहाँ से हो जाएगा 8, 28, यहाँ पे देख रहे हैं 8 और यहाँ पे 20, तो 28 ये हो जाएगा 5 × 4 20 और ये 8 28 और इधर कोई और भी है एक, प्लस में H2SO4 भी है, प्लस H2SO4, तो H2SO4 भी है यहाँ पे। तो इसमें से कितना हो जाएगा, और वो भी H2SO4 कितने हैं, क्योंकि सल्फ़र, हमें सल्फ़र को बैलेंस करना है ना। तो सल्फ़र हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र कितना है, तो यहाँ पे 2 सल्फ़र है, तो यहाँ पे 2 प्लस में 2, अच्छा 2 सल्फ़र है, यहाँ 2 है और फिर यहाँ 1 है, 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 करना होगा। तो 3 सल्फ़र करना होगा, तब जाके कि सल्फ़र बैलेंस हो गया। और सल्फ़र हमें हाइड्रोजन करने से पहले हमें सल्फ़र को कर लेना चाहिए था, तो सल्फ़र का करिए, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को करेंगे। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन और यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन, तो 16 हाइड्रोजन है। तो 16 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 8 H2O करना होगा, 8 H2O करना होगा। 8 H2O में क्या हो जाएगा, यहाँ KMnO4 और 5। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 और ये 16, तो यहाँ पे आ गया 16। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 20, 28 और 4, 28, 32 और 8, तो 32 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पर भी 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 × 5 20 और ये 28
28 इंटू 8 4 3 जा 12, तो 28 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पर भी 40 आ गया, यानी हमारा बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को बस ये चीज़ देखना था कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करके हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस दिमाग ये लगाना है कि हम लोग किस तरीके से ये बैलेंस कर दें। ओके, इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखेंगे। ऐसे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो होता है वो इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू।